पर मोदी जी की हत्या कर दी जानी चाहिए। मैम, मैम वन कमेंट। All right, so pictures on your screen are of various union ministers who are now making their way to Gujarat to remember that this is the 7th consecutive term for the BJP in Gujarat, and the Prime Minister as well as several other top BJP leaders are now heading to Gujarat to attend the swearing-in ceremony of the new government. Bhupendra Patel, of course, will take oath for the second time now, and we are given to understand that there is going to be a huge... उसके लिए हर एक गुजराती अभिनंदन का पात्र है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं सभी गुजराती नागरिकों के श्री चरणों में आभार वंदन करके प्रणाम करती हूं कि नरेंद्र भाई मोदी का इतना बड़ा सम्मान वोट के माध्यम से गुजरात ने डेवलपमेंट के पक्ष में किया। इस इतिहास को रचने के लिए न सिर्फ नरेंद्र भाई का अभिनंदन है बल्कि साथ ही हर एक गुजराती का। धन्यवाद। कांग्रेस के जो उम्मीदवार कह रहे हैं कि संविधान की हत्या की प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के खूनी इरादे पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राष्ट्र भर में। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया है? आपको लगता है कि बहुत गलत है थोड़ा सा? All right. That, of course, is Smriti Irani over there talking about the comment that was made by a Congress leader against the Prime Minister. And responding to a question about that, I think we're going to go across to our correspondents on the ground. Sumit is reporting from Gandhinagar. We've also got Priyanka Sharma joining in from Gandhinagar. But first to Sumit. Sumit, so we just had Smriti Irani respond to that comment that was made by one of the Congress leaders. We are also given to understand that the BJP is going to pick this issue up even as, you know, leaders, of course, are taking oath as the new government is set to be formed in Gujarat today. बिल्कुल, जो तस्वीरें हम लगातार अब यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ किस तरीके तमाम परमानेंट गेस्ट के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें जरा यहाँ पर दिखाइए, तैयारियां आखिर किस तरीके से की गई हैं, हमने आपको यहाँ पर दिखाई, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। कुछ ही देर के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए पहुंची हुई हैं, और साथ ही अभी हाल ही में स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची और राजा पतेरिया को की तरफ से जिस तरीके से एक बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया, उस पर स्मृति ईरानी ने कहा है कि ये नियति रही है कांग्रेस की, और इस तरीके के बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार सामने आते रहे हैं। और एक और तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि कैसे एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का इस वक्त सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, तो लगातार जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। गुलस्ते जी को आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं जो पहुंच चुके हैं, और ये सीधी तस्वीरें और कैसे उनका जो है जो वेलकम है वो यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त करते हुए नजर आ रही हैं। सर एक बड़ा मैंडेट मिला है बीजेपी को, इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? यह जीत विकास की, सेवा की, पूरे गुजरात की जनता के अभिनंदन की और देश के जनता को सेवा और विकास के सरकारों के युग सतत लगातार चलते रहेंगे, इसका प्रबल संदेश है। लेकिन सर, एक तरफ आप इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में राजा पतेरिया कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है तो मोदी जी की हत्या कर दी जानी चाहिए। ऐसे बयान निंदनीय हैं और मध्य प्रदेश शासन उसका उचित संज्ञान लेके निश्चित तौर पर कड़े कदम उठाएगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं तमाम जो गेस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और राजा पतेरिया के बयान का भी जिक्र अब यहाँ पर हो रहा है, और कैसे एक के बाद
एक तस्वीरें हम आपको यहाँ पर याद जो है वो दिखा रहे हैं। रामदास अठावले अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रामदास अठावले इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, रामदास अठावले आ चुके हैं। उन्हें भी यहाँ पर आमंत्रित जो है वो किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में, और रामदास अठावले पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और इससे पहले जहाँ स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुँचे, कुलस्ते जी यहाँ पर इस वक्त कुछ देर पहले पहुँचे हैं, और अब रामदास अठावले भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अठावले से बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे। रामदास अठावले आखिर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि तमाम एक बड़ी फहरिस्त है जो लगातार यहाँ पर मेहमानों की अलग अलग मिनिस्टर्स की, सेंट्रल मिनिस्टर्स की यहाँ पर पहुँच रही है। जिसमें ईरानी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे, और रामदास अठावले यहाँ पर जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक मिनट साइड में आ जाओ ना भाई, साइड में आ जाओ। आज शपथ विधि में आप आए हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ, तो मतलब भाजपा की बहुत बड़ी हैट्रिक है, बहुत बड़ी जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा विश्वास लोगों ने रखा है, और गुजराती जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गुजरात का विकास हो रहा है, और गुजरात में बहुत बड़ा मतलब आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को धक्का देने का काम यह हुआ है, और यहाँ पक्का काम बीजेपी ने यहाँ किया है। इसीलिए मैं आज शपथ विधि में आया हूँ। सर, एक तरफ बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राजा पात्रे वो कह रहे हैं कि अगर संविधान को बचाना है तो मोदी जी की हत्या कर देनी चाहिए। हाँ, तो मोदी जी की हत्या वो क्या करे, वो खुद मतलब मोदी जी इतने बड़े आदमी है, और ऐसा बोलना ठीक नहीं है। रामदास अठावले जो राजा पात्रा के लेकर बयान दिया गया उस पर भी अपना रिएक्शन जो है वो यहाँ पर देते हुए, लेकिन जो है वो जोश में कोई कमी फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कि आखिर कैसे तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ढोल नगाड़े जो है वो लगातार बज रहे हैं, और कैसे तमाम नेता जो है वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसकी ये तस्वीरें सीधा एयरपोर्ट से जो सबसे बड़ी चीज ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, और वही एक के बाद एक जो है वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो कार्यक्रम है उसे बेहद ऐतिहासिक बनाने की जो वो कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। एक प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, और उस प्रचंड जीत को आज जो जनता के धन्यवाद के तौर पर भूपेंद्र पटेल जहां इस शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो एक जनता को अभी धन्यवाद जो है वो करने की कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए। अपने आप में ये प्रोग्राम इसलिए भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहले ही गुजरात पहुंच चुके हैं, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को आमंत्रित किया गया है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और प्रदेश की जनता, जिसमें तकरीबन 20,000 लोग बताए जा रहे हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। और भूपेंद्र पटेल, क्योंकि एक तरफ जाहिर है जो एक लंबा इतिहास जो है गुजरात की राजनीति में गढ़ा है बीजेपी की तरफ से, जिसमें 27 साल तक लगातार राज किया है बीजेपी ने, और अब ये आंकड़ा जो है वो अब आगे बढ़ चुका है, और उसमें भी प्रचंड जीत के साथ वापस आना जो बताता है कि आखिर कितनी मजबूती अगर बीजेपी के लिए यहाँ पर मिली है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोड शो जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने किए, चाहे गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर हम बात करें, महिलाएं यहाँ पर जो हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आप लोग आ रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, देख रहे हैं एक के बाद एक तमाम चेहरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज क्या कुछ खास आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में बेहद ऐतिहासिक हो रहा है। हाँ, हम लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग भी फुल ऑन जोश से साथ देंगे। जैसे जैसे तमाम मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आप लोग? इस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ओवर हियर, और हम लोग भी बहुत अच्छे से उन लोगों को ग्रीट कर रहे हैं। हमारे गुजरात में सबका वार्म वेलकम किया जाता है, और अक्रॉस द इंडिया से जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं हम लोग उनका स्वागत करें। पूरी महिला मोर्चा की शक्ति यहाँ पे है, उनके साथ जुटी हुई है, एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस मोमेंट। बड़ा अच्छा लग रहा था, आप लोग सारे इकट्ठा हो गए। स्मृति ईरानी जी जब यहाँ पर आई तो बड़ा महिला शक्ति का वो किया आपने। लोग उनसे बहुत इंस्पायर, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें महिलाओं लक्ष्य की हुई है, उनसे हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख भी रहे हैं। तो इट्स लाइक फॉर अस ड्रीम कमिंग ट्रू कि खुद स्मृति ईरानी जी हमारे साथ है, हमको इंस्पायर करते हैं। हालांकि हमने उन्हें टीवी पे देखा है, उनके जो प्रोपोगंडाज होते हैं, जो चीज़ें होती है, वो देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। आज का जो इस बार का शपथ ग्रहण समारोह है, इस बार की जो जीत है वो कितनी खास है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा गांधीनगर सजा दिया आप लोगों ने। इट्स अ ह्यूज विक्ट्री ओवर हियर। अभी 3 स्टेट में ये हुआ था इलेक्शन,
और उसमें गुजरात में भारी विक्ट्री हुई है और हम लोगों ने के जो भी MLAs वगैरह है उन लोगों की लीड भी काफ़ी रही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिंगल लीड है। बिल्कुल। और ये देखिए एक और तस्वीर यहाँ पर, जहाँ कैसे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एक के बाद एक इस वक्त पहुँच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे तमाम जो गेस्ट हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही कैसे सभी का जो स्वागत है वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है और जोश पूरा हाई और कैसे विक्ट्री साइन के साथ जोश पूरी तरीके से हाई है तमाम महिला शक्ति का और कैसे अब पशुपतिनाथ पारस जो है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका भी स्वागत करने के लिए जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही तमाम नेताओं का जो सहयोगी दल है उनके नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और जश्न जो है वो एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाता है। जो भी प्रोमिनेंट गेस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके साथ ही ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया गया है। तमाम कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर पहले जैसे यहाँ पर जो है वो तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त यहाँ पर पहुँचे, चाहे हम यहाँ पर जो है कांडवा की बात करें, इसके अलावा चाहे रघुवर दास की झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यहाँ पर जो है वो कुछ देर पहले पहुंचे। तो ये वो सिलसिला है जो लगातार तमाम नेताओं के पहुंचने का जारी है। और अगर आप ये देखिए जैसे एयरपोर्ट पर अगर इस तरीके के जश्न का माहौल है और तो वहीं किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में की गई है। वहां से भी हमारी जो सबसे बड़ी टीम है वो Well, Bhupendra Patel is all set to take his oath as the 7th BJP Chief Minister in a row. We are on the ground at the venue of the swearing-in ceremony. We'll be getting you all the breaking updates, the most important voices in the political fraternity here in the state of Gujarat and the governance going forward. All the updates here only on Republic TV right after a very short break.